अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग यहाँ पे खैरियत से हैं। अब हम लोग घर देखने के लिए निकले हुए हैं। अब देखते हैं क्या स्टेज पे घर बहुत है ना। बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में चल रहे थे कि कैसा होगा घर, अब तक कितना बना हुआ होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब देखा था तो सिर्फ एक ज़मीन थी, वो ज़मीन का टुकड़ा था। तो बस देखने के लिए है ना निकले हैं। ऑलमोस्ट घर है ना हम लोग पहुँच ही गए हैं। तो ये है हमारा घर का एरिया। हमको अब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा घर कहाँ है, हमको राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है। हमारा घर, क्योंकि यहाँ पे सारे घर बन रहे थे, सारे नए नए घर ही दिख रहे थे यहाँ पे। और किसी पे भी है ना घर का है ना नंबर नहीं लिखा हुआ था, और वहाँ पे स्ट्रीट का नाम भी नहीं था। वो पूरा वो एक पर्टिकुलर एक ज़मीन थी, उसमें सारे बिल्डर्सों ने खरीद लिया था और सारे के सारे बन के बेच रहे थे। तो वो एरिया ही ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया ही नई बन रही है। तो देखने में बड़ा मज़ा मिल रहा था। लेकिन बस हम ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि कौन सा है हमारा घर, कहाँ होगा करके एट लास्ट पहुंच ही गए हमारे घर के तरफ हम लोग। ऐसे तैसे करके ये है हमारा ड्रीम हाउस जो बनने वाला है। तो इतनी खुशी हुई देख के कि आपको क्या बताऊं मैं। कुछ भी तो समझ में तो नहीं आ रहा था, बस एक्साइटमेंट था कि घर देखेंगे। ये है एंट्रेंस डोर। हाँ, एंट्रेंस रास्ता होगा हमारा, एंट्रेंस का होगा। ये है हमारा गराज जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं। आप गराज से होते हुए हम लोग अंदर जा रहे हैं। वहीं पे एक है ना लौती सीढ़ी लगी हुई थी जिससे हम लोग अंदर जा सकते थे। दूसरा तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, कैसे घुसे। ऐसे डर लग रहा था कि कुछ इधर धक्का दो तो ये ना गिर जाए, उधर धक्का दो तो वो ना गिर जाए। हम्म, हम लोगों को है ना बस देखते रह गए हम लोग, क्या है कैसा है करके। कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी पाले नहीं पड़ रहा था कि कहाँ पे लिविंग रूम है, कहाँ पे किचन है। मैं कुछ गेस कर रही थी, ये कुछ गेस कर रहे थे, ऐसे ही चल रहा था। तो ये जो है ये है ना सीढ़ियाँ हैं जो नीचे आएंगी फ्यूचर में, जिससे है ना बेसमेंट जाने का रास्ता होगा। क्यों, हाँ। उसके बाद हमारा बिल्डर आ गया था, तो बिल्डर हमको समझा रहा था कि है ना यहाँ पे सीढ़ियाँ आएगी, इधर किचन आएगा आपका, ये आपका लिविंग रूम होगा, यहाँ से ऊपर जाना होगा। तब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, क्लियर हो रहा था पिक्चर हमारा। फिर भी अंदाजे से ही हम लोग है ना ये कर रहे थे कि है ना अच्छा ये होगा, ये पैंट्री होगी, ऐसे तैसे करके है ना बस कोशिश कर रहे थे हम लोग समझने के लिए। तो बस बहुत मज़ा मिला। ये एक्सपीरियंस है ना, ये जो फीलिंग है ना, कभी मैं नहीं भूल सकती हूँ। बस ये मेमोरीज है हमारी इस घर की जर्नी की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इतना ज़्यादा वहाँ पे शोर शराबा था। वो लोग कुछ कुछ मार रहे थे, ठोक रहे थे, सब ऐसा डर लग रहा था कि कुछ वहाँ पे है ना जो मेखें थी वो भी है ना शूट गन से कर करके लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था कुछ भी मिस हुआ तो हमारे ऊपर ही आके मारेगा, और बस हम लोग गए। ऐसे ही डर लग रहा था वहाँ पे। तो बस बहुत ही आवाज़ था। बस वहाँ से निकले, हमको बिल्डर ने बोला था कि है ना सारे अप्लायंसेस जो भी है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, चूल्हा है, सब चीज़ों का है ना, अवन है, पूरे चीज़ों का मेजरमेंट है ना दे देना होगा। तो ठीक है, हम लोगों को है ना घर गए। उसके बाद फिर एक दो दिन के बाद फिर से वापस निकले थे हम लोग। कैनेडियन अप्लायंसेस जाके है ना अप्लायंसेस बुक कर देंगे बोल के। तो यहाँ पे आए थे फाइनली बुक करने के लिए अप्लायंसेस। देखो तो ये मेरा फेवरेट वाला था, जीई वाला है ना, क्योंकि मैं घर का थीम वाइट एंड गोल्ड रखना चाह रही थी। तो मुझे एग्जैक्टली मिल रहा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। मैं सोच नहीं सकती थी। तो दिल है ना थाम के मैंने छोड़ दिया, चलो नहीं हमारे बजट का नहीं है ये। तो मैं दूसरे देख रही थी जो भी हमारे बजट का है। चलो थीम से सेट नहीं हुआ तो क्या हुआ, सिल्वर तो कैसे भी करके होएगा ही। हर चीज़ को तो मैं थीम से मान के तो नहीं चल सकती हूँ करके ना। बस मुझे मुझे तो सारे अवन अच्छे ही लग रहे थे। मुझे ये बहुत चीप में पड़ रहा था, तो मैं बोल रही थी कि हस्बैंड को ना ये ले लेते हैं, बहुत चीप में आ रहा है ये। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये नहीं पसंद आया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि फ्रिज अगर, मुझे फ्रिज सैमसंग की फ्रिज पसंद थी। तो उनको लग रहा था कि अगर सैमसंग की फ्रिज है तो उसके बगल में ही आएगा ना अवन, तो वो भी सैमसंग का ही होना चाहिए तभी अच्छा लगेगा। तो मैं बोल रही थी क्या फ़र्क पड़ता है, लोगो बदल जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, ले लेते हैं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, उनको तो है ना वो उनको अवन बहुत पसंद आ गया सैमसंग वाला। ये जो है ना नीडल, हाँ ये हर आजकल हर एक अवन में लगा हुआ है। वो है ना कुछ तो है ना, अगर बड़ा सा मीट है
टर्की है कुछ भी है तो उसके अंदर उसे पोक कर देना है, और बेक करते रहना है, तब है ना पता चलेगा कि है ना अंदर तक पका है या नहीं। वो एक थर्मामीटर जैसा ही है। तो वो आजकल आ रहा है, वो मैंने कभी यूज़ तो नहीं किया है। उस शॉपकीपर ने मुझको बताया था कि ये चीज़ ऐसी होती है, इससे पहले तो मुझे नहीं पता था ये। ये अवन मुझे बहुत पसंद आया था, देखने में भी खूबसूरत लग रहा था, अच्छा भी, प्राइस भी सही था। तो बस मैं बोल रही थी कि ये ले लेते हैं, क्योंकि $1000 का फ़र्क पड़ रहा था। जो सैमसंग और बॉश में है ना, बॉश $1000 का सस कम में था और देखने में भी क्यूट लग रहा था, अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये वाला पसंद आ गया। ये सैमसंग का है, देखने में तो नो डाउट अच्छा है, न्यू टेक्नोलॉजी था इसमें, बहुत सारे ये थे इसमें कि है ना हम स्टीम करके भी है ना, कुछ तो है वहाँ पे छोटा सा एक ऊपर जो दिख रहा है स्टील का स्लॉट, उसमें पानी डालो तो ये हमने फ्रिज बुक करी हुई है। ये सैमसंग की क्योंकि मुझे मॉनिटर की फ्रिज ही मुझे पसंद थी, यही लेना था मुझे, मुझे दूसरा कोई नहीं चाहिए था, बस तो वही चाहिए था, तो मैंने वो बुक किया। तो हाँ, वो अवन का बता रही थी ना मैं, वो अवन में है ना पानी डाल दो तो वो स्टीम कुकिंग भी होती है उसमें, ऑप्शंस तो बहुत सारे थे। वो डबल अवन भी है वो, हम आधा अवन भी यूज़ कर सकते हैं, पूरा अवन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ये तो बहुत सी आते थे उसमें चीज़ें, नो डाउट अच्छा था। वहाँ से हम लोगों ने वो पूरे अप्लायंसेस बुक कर दिए और घर लौटे। फिर कुछ दिन हो गए उसके बाद की मैं पूरी जर्नी दिखा रही हूँ आपको, है ना, हमारे घर की पूरी जर्नी एक वीडियो में बताने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद ये कुछ महीनों के बाद तो फिर से निकले थे हम लोग घर देखने के लिए। क्यों बिल्डर ने कॉल करा था, करके बोला था कि आ जाओ, आके घर देख लेना, ऑलमोस्ट है ना 70% घर डन हो गया है, और थोड़े क्वेश्चंस आपसे करना है, मुझे कुछ पूछना है आपसे। तो हमने बोला कि निकी और पूछ पूछ, चलो चलते हैं करके हम निकल गए। ये देखो, ये हमारा घर है, ये एंट्रेंस है, ये फोये है। तो बस यहाँ से होते हुए हम लोगों को आना है, लेकिन है ना अभी सीढ़ियाँ वीडियाँ नहीं डली हुई थी तो वो दरवाज़ा ना बंद था। ये मेरे हस्बैंड और उनके भैया हैं, जो वाइट कलर शर्ट में है इनके भैया हैं, और ब्लू कलर शर्ट में है मेरे हस्बैंड हैं। ये जो रेड एंड ब्लैक दिख रहा है वो मेरे भाभी हैं। एक्चुअली इनके भैया है ना यूएस में है, वो बिल्डर है। तो हमने उनको कॉल करके बोला कि आप थोड़ा आ जाएंगे, क्योंकि वो अच्छे से देख सकते हैं ना, बिल्डर जो भी पूछेगा जो भी वो करेगा तो वो देख के अच्छे से बता सकते हैं। हमको तो नहीं समझ में आएगा कि उसने क्या किया है, सही किया है गलत किया है। तो वो आने से हमको बहुत यूज़फुल रहा, बहुत अच्छा रहा। वो आए, आके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हमको, और बिल्डर को कि ये ऐसे क्यों किया है, वैसे क्यों किया है, ऐसे कर देता वैसे कर देता, बहुत सारे टिप्स भी दिए हमको, बहुत यूज़फुल रहा। तो बस ये बेसमेंट है, ये नीचे हम लोग बेसमेंट में आए हुए हैं। तो बस ये बेसमेंट है। अच्छा ब्राइट बेसमेंट है, क्योंकि मोस्टली है ना जो भी बेसमेंट होते हैं वो बहुत डार्क होते हैं, अंधेरे होते हैं। हमारा बेसमेंट बहुत उजाला है। ये जो अंधेरा है ये दिख रहा है, ये अंदर जाके थोड़ा सा एक छोटा सा एक कमरा है जिसमें हमने स्टोरेज बनाया हुआ है। तो वहाँ पे लाइट नहीं थी तो मैं कुछ आपको नहीं बता पाई। तो ये अनफिनिश बेसमेंट है, इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोग है ना यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं और रेंट पे भी छोड़ सकते हैं अगर चाहो तो, इंशाल्लाह वो तो बात की बात है। अब ऊपर आए हैं हम लोग कमरे देखने के लिए। हाँ, ये घर है ना 4 बेडरूम वाला घर है। तो ऊपर सारे बेडरूम्स हैं और नीचे किचन, लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया। बस ये घर ओपन कॉन्सेप्ट घर है। तो यहाँ से है ना पीछे इस कमरे से पीछे का व्यू आता है, बैक साइड बैकयार्ड का व्यू आएगा। तो ये एक कमरा है। और ये बाजू में दिख रहा है वो एक और के कमरा है। कमरे तो अच्छे खासे है ना स्पेशियस कमरे थे, वीडियो में इतना नहीं दिख रहा है स्पेशियस, एक्चुअली में ये अच्छा स्पेशियस है। और वो जो दिख रहा है एक क्लोजेट आएगा वहाँ पे इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो ये एक कमरा, वो एक ये सेकेंड कमरा था। तो वहाँ से आते, ये देखो ये नीचे जाने की सीढ़ियाँ हैं, ये सारे कारपेट लगेगी। हमको भी कारपेट ही चाहिए था, वैसे तो उसने ऑप्शन तो दिया नहीं, अगर चाहो तो उड डालेगा वो अपग्रेड होगा, लेकिन हम मुझे कारपेट ही पसंद है, क्योंकि थोड़ा स्लिपरी होती है वुडन ना, तो इसीलिए मुझे कारपेट ही पसंद है, थोड़ा कोजी फील भी करता है, मुझे अच्छा लगता है। ये थर्ड कमरा है ये, जिसमें मेरे हस्बैंड को है ना ऑफिस बनाने का इरादा है। तो ये, और वो है ना क्लॉसेट है। और ये सामने जो बच्चा खड़ा था वहाँ पे एक वॉशरूम था वो, और इसके बाजू में ये वाला जो है लॉन्ड्री रूम है ये, जिसमें वॉशिंग मशीन और ड्रायर लगेगा और एक छोटा सा सिंक भी लगेगा, जो बिल्डर नहीं दे रहा था, लाइन ही नहीं दिया हुआ था।
तो इनके भैया ने बोला कि यहाँ पे तो सिंक की लाइन आनी चाहिए, तो ठीक है करके लगा दिया था। जो इससे पहले जो आया था वो था वॉक इन क्लोजेट था। तो अब ये है मास्टर बेडरूम जो हम आए हैं। मास्टर बेडरूम तो काफ़ी बड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये है ना अटैच बाथरूम है मास्टर बेडरूम के अंदर से। तो अच्छा काफ़ी बड़ी लग रही है ना आपको ये कमरा काफ़ी बड़ा, व्यू भी बहुत अच्छा था। और इसका विंडो भी काफ़ी बड़ा था, बहुत ब्राइट कमरा था। तो बस यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो देख रहे थे, हम पूछ रहे थे कि है ना ये भाभी और उनका बच्चा है। पूछ रहे थे कि हम लोगों को है ना का हमारा बैकयार्ड कितना होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा। तो बिल्डर को खुद नहीं पता था कि है ना, वो बताया नहीं अभी तक भी हमको। देखो अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से घर मूव भी हो चुके हैं। ये तो मैं जस्ट जस्ट मेमोरी शेयर कर रही हूँ, हमारे घर की जर्नी बता रही हूँ। अभी तक भी हमको नहीं पता है कि हमारा घर कहाँ तक, हमारा बैकयार्ड कहाँ तक है। चलो अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वीडियो देखा। प्लीज़ प्लीज़ आप है ना सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी है ना हेल्प की। प्लीज़ इस वीडियो को है ना लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलना। अच्छा अल्लाह हाफिज़, फिर से मिलेंगे। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।